गिरनार जी की तरह अब सम्मेश शिखर जी भी हम जैन समाज के हाथों से निकलता जा रहा है। शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल कड़वा सत्य है और इसके प्रमाण भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप जैन हैं और आपकी आस्था है अपने जैन समाज के, जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र से, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और आग की तरह फैलाना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। क्योंकि अब हमारा जो जैन समाज अहिंसक था, कुछ समाज या कुछ असामाजिक तत्व उसे नपुंसक समझने लगे हैं और उन्हें अब जवाब देना जरूरी है। आप लोगों को पता है कि आज के समय में गिरनार जी की क्या स्थिति है, उसके बारे में मैं यहां ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा अपने सम्मेश शिखर जी की, जिससे हर किसी जन जन की भावना जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि अजैन भी वहां पर दर्शन करने जाते हैं और उनकी कितनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस मुद्दे पर मैं चाहूंगा कि हमारे जो चारों प्रांत हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, बीसपंथी, उन सभी को एकजुट होकर इस पर आवाज उठानी चाहिए और एक साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे पूरे देश को, पूरे भारत में यह बात गूंजे कि जैन समाज भी किसी भी प्रकार से कम नहीं है, वो केवल धन संप्रदाय से ही संपन्न नहीं है। अगर आज वो अपनी ताकत पर आ जाए तो उसकी पावर भी इस देश में कहीं से कहीं तक कम नहीं है। तो यह बात हमें समझानी पड़ेगी और अपने आक्रोश को एक ढंग से व्यक्त करना पड़ेगा। क्योंकि आज सम्मेश शिखर जी की स्थिति यह हो गई है कि आज से कुछ साल पहले भी वहां पर यह प्रयास किया गया कि वहां पर अलग देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाएं और उसे भी एक गिरनार जी का रूप दे दिया जाए। लेकिन अभी तो हद ही हो गई कि 2-4 दिन, 10 दिन पहले की बात है ये घटना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पर शिलान्यास कर दिया गया। भूमि का शिलान्यास करना, वहां पर देवी देवताओं का मंदिर बनाना, आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और आने वाला समय, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे, हम लोग नहीं जागे, तो आने वाला समय हमारे पूर्वज जितनी धन संपत्ति, जितने क्षेत्र हम लोगों के लिए छोड़कर गए हैं, जितने हमारे मुनियों ने, हमारे साधुओं ने बलिदान दिए हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आने वाले समय में ये जैन धर्म का, जैन समाज का कुछ असामाजिक तत्व द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इनका नामो निशान मिटा दिया जाए, इनके पैसों पर हम लोग ऐश करें, इन्होंने जो क्षेत्र बनाए हैं, इनके जो तीर्थ क्षेत्र हैं उन्हें छीन लिया जाए, वहां पर अपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया जाए। और यह हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज भी एक नहीं हो रहे हैं। हम मुट्ठी भर जैन समाज के व्यक्ति भी आपस में बटे हुए हैं और इसका यह असामाजिक तत्व जो भी अन्य प्रांतों के लोग हैं, यह पूरा उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बाबूलाल मंटेला जो इन सब साजिशों के पीछे है, जिनके कारण आज हम इस दुविधा में आकर खड़े हो गए हैं, मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो समय नजदीक है जब आप अपना पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खो देंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप किस अधिकार से वहां पर जाकर शिलान्यास कर सकते हैं? आपके पास क्या कोई कानूनी अथॉरिटी है? आपके पास कोई कोर्ट से दस्तावेज हैं या वो जमीन आपके नाम है? किस माध्यम से आप वहां पर जाकर, अगर मैं कहने लगूं कि मेरी तो भावनाएं हैं कि मैं आपके घर में जाकर मंदिर बनाने लगूं अपना, तो आप बनवा लेंगे? आप नहीं बनवा सकते। यदि हम किसी भी अन्य प्रांत की बात करें और हम अपनी भावनाओं की वजह से किसी का घर तोड़वाकर या किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहेंगे तो कोई यह कब्जा नहीं करवाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे भी, जिन्हें भी हम मानते हैं, जिन्हें हम पूछते हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो भगवान है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, उन्हें भी यह बात कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लगेगी और कहीं से कहीं तक भी वो आपकी उस प्रार्थना से खुश नहीं हो सकते कि आप दूसरे की जगह को तोड़कर उस पर मंदिर बनाओ। यदि आप संपन्न है, यदि आपके पास धन धान्य है, तो जिस प्रकार से जैन समाज ने अपने हजारों तीर्थ क्षेत्र, हजारों मंदिरों की रक्षा करते आए हैं और नए नए मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, आप स्वयं कीजिए। हमें प्रसन्नता होगी ये जानकर कि हमारे किसी आदिवासी भाई ने या किसी भी प्रांत ने ये अपना मंदिर बनाया है और हो सकता है वहां पर हम भी अपनी आस्था प्रकट करने जाएं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे के घर में घुसकर वहां पर उसकी जमीन पर कब्जा करके अपनी देवी देवता स्थापित करेंगे और तो सामने वाला चुप बैठेगा। ये चुप बैठने वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आज तक जैन समाज ने कभी भी किसी की जमीन पर कुछ भी अवैध कब्जा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है अगर हम चुप बैठे रहे तो वो दिन नजदीक है जब हमारे गली गली में जो जैन मंदिर बने हुए हैं उन पर भी कोई आकर सांप्रदाय बोल देगा कि यहां पर तो हमारी आस्था है या यहां पर तो हमारे पहले भगवान विराजमान थे, इसके नीचे तो कोई दूसरा मंदिर बना हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ऐसे तो हम हर तरीके से असुरक्षित हैं अगर हमने अपनी आवाज नहीं उठाई या हमने एक आंदोलन नहीं खड़ा किया। सबसे पहले तो मैं अपने जैन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग पैसे से भले मजबूत हो, लेकिन पावर में आज के समय में हम सब जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो आज अगर हमारे पास पैसा आज की डेट में सबसे मजबूत चीज है, तो उस पैसे का सदुपयोग किया जाए, उस पैसे को दिखावे में ना इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मजबूत करने में किया जाए। हम लोग पावर में होंगे तो हमारे साथ कोई भी इस तरह का न्याय नहीं कर पाएगा। हम लोगों को अपने पैसा खर्च करने के साथ साथ, मैं बहुत सारे जैन समाज के ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूं जो कहते हैं देखो राहुल जी, हम पैसा तो खर्च कर देंगे लेकिन हमारे पास समय नहीं है। क्या आपके घर पे अगर कल को कोई कब्जा करेगा तो क्या आपके पास समय नहीं होगा? क्या आप जाकर नहीं देखेंगे कि कौन इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है? तो जैसा ही हमारा मंदिर और तीर्थ क्षेत्र की बात आती है तो आप लोगों के पास समय क्यों नहीं होता? आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो आने वाले समय में आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमारे सम्मेद शिखर जी का देखो हाल क्या हुआ, वहां की कमेटी कुछ नहीं कर रही, हमारे साधु संत कुछ नहीं कर रहे। साधु संत को नहीं, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। साधु संत केवल हमें निर्देशन दे सकते हैं, हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं हमारा, लेकिन वो जाकर ये सब चीजें नहीं करेंगे। उसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में हम अपने सारे मंदिर और तीर्थ क्षेत्र को इसी प्रकार से एक एक करके खोदेंगे। और अब बात आई है सम्मेद शिखर जी की, जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। कितने हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज उसे सींचते आए हैं और आज जाकर हम देखते हैं कि वो भी किस कगार पे आकर खड़ा हो गया। और इन लोगों की भी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने गिरनार जी का हाल देखा और तीर्थ क्षेत्रों का हाल देखा, मंदाकिनी का हाल देखा। वहां ये देखते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, इन लोगों की कोई पावर नहीं है, इनके घर पे जाके कोई कब्जा कर लेता है तो ये कुछ बोलते नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सारा का सारा नष्ट होता चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाबूलाल जी, आप भी मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। इस बार जैन समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर आपने अपनी ये अवैधिक, जो आप इस तरीके से इलीगल जो एक्टिविटी कर रहे हो, ये जो गतिविधियां कर रहे हो अवैधिक, अगर आपने इन पर रोकथाम नहीं लगाई, अगर आपने जो ये किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी, अगर आपने क्षमा नहीं मांगी पूरे जैन समाज से और इस चीज को वापस नहीं लिया, तो आप इस बात को याद रखना कि पूरे भारत में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। लाखों जैन समाज के साथ अजैन लोग भी, जिनकी आस्था उस सम्मेद शिखर जी से जुड़ी हुई है, वहां पर एकत्रित होंगे और उसमें आपका पॉलिटिकल करियर तो तबाह होगा ही और जिंदगी भर के लिए आप कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कलंकित हो जाएंगे। आपका समाज ही आपका बहिष्कार करेगा। जो भी भोले भाले हमारे आदिवासी भाई हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से आप एक अवैधिक रूप से उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं, अपने देवी देवता स्थापित कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक अच्छा इंसान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्या वो समाज इतना गिरा हुआ हो गया कि आज उसे अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए दूसरों की जमीनों का सहारा लेना पड़ रहा है, दूसरे मंदिर तोड़कर वो अपनी जमीन बना रहा है? ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म हमें नहीं सिखाता। अगर आप या तो साफ बोलिए, आप साफ स्पष्ट अपने हाथ खड़े कीजिए कि देखिए हम संपन्न नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम अपने देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। अरे जैन समाज तो इतना संपन्न है, जब वो अपने हजारों मंदिर और तीर्थ क्षेत्र बना सकता है तो एक दो मंदिरों में क्या आपके सहयोग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप उस चीज के लिए मांगिए, आप छीनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार से कम नहीं है, कमजोर नहीं है। भले ही हम अपनी शक्ति का हम अपनी प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। आपको इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना पड़ेगा। और अपने जो भी मेरे भोले भाले आदिवासी भाई, वहां के जो लोग हैं जो इस क्रिया में शामिल हुए थे जाने अनजाने में, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप समझाएं, अपने प्रांत को इस चीज के लिए जागरूक कीजिए कि अगर हम किसी देवी देवता का मंदिर बनाते हैं और वो जमीन हमारी अवैधिक होती है तो हमारे मंदिर बनाने का कोई लाभ नहीं है, हम बल्कि पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाते हैं। बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता था। अगर आप सम्मेद शिखर जी की आने वाले समय से अपडेट के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो नमोकार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें निरंतर। इंटरनेट की दुनिया में जैन समाज का नंबर 1 चैनल है जो बहुत कम समय में लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं राहुल जैन, नमोकार चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से यह मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आग की तरफ फैलाएं, सभी जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमारी बात पहुंचे और आप तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए, जिसमें सिर्फ आपको धन से नहीं तन और मन से भी साथ खड़े रहना पड़ेगा। जय जिनेंद्र।